पिछले दिनों हमने पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ विषयों का अध्ययन किया है, जैसे कि बाइबल का लेखक कौन है और मैं बाइबल पर क्यों विश्वास करता हूँ और परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हाथ में क्यों दिया है। उसी श्रृंखला में हम आज का विषय जो सीखने जा रहे हैं, बाइबल और वर्तमान तकनीक, यानी वर्तमान समय में जो तकनीक टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जो इस्तेमाल हो रही है उसके विषय में बाइबल क्या कहती है, वो विषय आज हम थोड़ा मनन करेंगे। अगर हम लोगों का एटीट्यूड देखें बाइबल के विषय में, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। लोगों का एटीट्यूड कैसा है? लोग समझते हैं बाइबल एक पुरानी किताब है, एक आउटडेटेड, ऐसा कई लोगों का विचार है और ये सोचकर वो बाइबल को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो जब बाइबल को हम देखते हैं, एक जिल्द में 66 किताबें और इन 66 किताबों को लिखने में करीब 1600 साल का समय लगा। वो बात हमने पीछे सीखी भी है कि 40 लोगों ने इसे लिखा है, जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, अलग अलग समय के थे, अलग अलग स्थान पर रहते थे। यानी ये लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं होंगे बहुत सारे, तो क्योंकि अलग अलग समयों के हैं, अलग अलग जगहों के हैं। तो ये लोग परमेश्वर के हाथ में एक कलम, एक पेन की तरह थे। इन्होंने अपनी बुद्धि से नहीं लिखा, बल्कि परमेश्वर के आत्मा ने जो उनको प्रेरणा दी वो उन्होंने लिखा है। और इसमें लिखे हुए वचन मूसा के, दाऊद के या पौलुस के या पतरस के या किसी और व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कुछ लिखा है केवल वही लिखा जो परमेश्वर के आत्मा ने उनको प्रेरणा दी। यानी किसी मनुष्य के अपनी इच्छा के विचार इस किताब में नहीं लिखे हैं, बल्कि ये परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें। तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को, इसकी प्रामाणिकता को देखते हैं, तो इसकी प्रामाणिकता के विषय में हम कैसे जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसके सत्यता और इसकी प्रामाणिकता के विषय में। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 35 वचन, मैथ्यू 24 वर्स 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। देखिए, प्रभु कह रहे हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु बाइबल में लिखी हुई ये बातें जो परमेश्वर का वचन है ये कभी नहीं टलेंगी। यानी उतना अटल है, ये उतना दृढ़ है, उतना स्थिर है, उतना सत्य है, उतना प्रमाणिक है ये वचन। और इसका 5 का 18 भी पढ़े, मत्ती 5 का 18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हाँ, देखिए, इस किताब में से लिखा एक मात्रा भी या एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, यानी इसमें लिखी हुई एक छोटी से छोटी बात को भी उतना वजन है। इसमें लिखा हुआ एक एक वचन अगर हम इतिहास में देखें तो पूरा हुआ है, आज के समय में देखें तो पूरा हो रहा है, और जो बाकी बचा हुआ है आने वाले टाइम में वो पूरा होने जा रहा है। तो आज का युग जब हम देखते हैं, आज का युग मतलब आजकल जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम देखें 100 साल पहले या 200 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी इंसान सोच भी नहीं सकता था जो आज है। हम मोबाइल फोन को ही ले लें, 30-40 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी क्रांति आएगी मोबाइल फोन की कि हर हाथ में मोबाइल फोन होगा। इंटरनेट के बारे में कोई सोचता नहीं होगा, 4G 5G इसके बारे में कोई सोचता नहीं होगा। लेकिन ये बातें परमेश्वर के वचन में आज से हजारों साल पहले लिख दी गई, हजारों साल पहले। यानी बाइबल की लास्ट किताब कितने साल पहले लिखी गई है? करीब 1900 साल पहले, 1900 साल पहले लास्ट किताब लिखी गई है। तो 2000 साल पहले, कम से कम 2000 साल पहले वचन लिखना क्या हो गया है? बंद हो गया है। तो उतने साल पहले आज के समय में कैसे उन्होंने लिखा? एक व्यक्ति जब कल्पना भी नहीं कर सकता। आजकल तो मौसम के बारे में थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई है कि कुछ प्रेडिक्शन करते हैं,
कि कल का मौसम कैसा होगा, परसों का मौसम कैसा होगा। वो कुछ टेक्नोलॉजी है जिससे प्रिडिक्शन करते हैं, परंतु 2000 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई प्रिडिक्शन कर दे या कोई भविष्यवाणी कर दे, बल्कि परमेश्वर ने अपने संतों को इस्तेमाल करते हुए जो बातें लिखवाई हैं उनमें कितना वजन है, वो कितना प्रमाणिक है, वो कितनी सत्य हैं। कैसे प्रमाणित होता है? वो प्रमाणित होता है उनके पूरा होने से, उनके पूरा होने से वो प्रमाणिक होता है कि हाँ ये ज्यों का त्यों पूरा हो रहा। आइए वह कुछ वचन हम पढ़ेंगे, नहूम की किताब पढ़ें 2 अध्याय का 4 वचन। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते। हाँ देखिए इधर लिखा है रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। हाँ, चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। चौकों में अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उधर लिखा ब्रॉड वेज, यानी चौड़ी सड़कों में। इधर उधर का मतलब इधर भी जा रही हैं और इधर भी जा रही हैं, यानी इंग्लिश में पढ़े टू एंड फ्रो। कहां पे दौड़ रही हैं? ब्रॉड वेज। अगर हम आज से कुछ साल पहले जाकर देखें, हमारे बुजुर्ग आज भी हमें बताते हैं उनके टाइम में पक्की सड़कें नहीं होती थी, बल्कि कच्चे रास्ते होते थे, पैदल के मार्ग थे। खासकर गांव वगैरह में अगर हम देखते हैं पैदल के रास्ते थे, बैलगाड़ी से लोग जाते थे या गधे घोड़े की सवारी करते थे। जब यातायात के साधन और थे नहीं, जैसे आज बसें हैं, ट्रेन हैं, हवाई जहाज हैं, कारें हैं, ट्रक्स हैं, तो ऐसा पहले नहीं होता था। तो आप सोच कर देखो कि 2000 नहीं 2700 साल पहले यह वचन लिखा गया है, करीब 2730 साल पहले यह वचन लिखा गया है। क्या लिखा है? रथ सड़कों में बहुत वेग से, यानी बहुत स्पीड से चलाए जाते हैं और चौड़ी सड़कों में आगे और पीछे दौड़ते हैं। यानी ये कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है आज के समय में जो 4 लेन या 6 लेन या 8 लेन जो राजमार्ग हैं, जो सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं या जो एक्सप्रेस वे हैं, उनकी बात परमेश्वर का वचन इधर वर्णन करता है। और इसका और आगे पढ़ें। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं। हाँ, वे मशालों के समान दिखाई देते हैं। आप जरा सोच कर देखो, रात के समय में जब गाड़ियां चलती हैं तो उनकी हेडलाइट कैसे दिखेगी? उस वक्त तो हेडलाइट शब्द उनके पास होगा नहीं, तो क्या लिखा गया है? मशालों के समान दिखाई देती हैं। कारों की लाइटें या बाकी और गाड़ियों की लाइटें रात के समय में कैसी दिखती हैं? मशालों के समान दिखती हैं। और फिर आगे, और उनका वेग बिजली का सा है। उनका वेग कैसा है? मतलब उनकी स्पीड बिजली किसी स्पीड है। ये बिजली किसी स्पीड किसकी है? आप जरा सोच के देखो। आज के समय में बुलेट ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा अभी आ रही है आने वाले टाइम में। एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है, हाइपरलूप ट्रेन आ रही है। ये हाइपरलूप ट्रेन एक मतलब स्टील के पाइप में, स्टील का पाइप होगा, खाली पाइप जिसमें हवा नहीं होगी, बल्कि वैक्यूम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वो चलेगी। और कौन सी गति से दौड़ेगी? बुलेट ट्रेन से भी 2-3 गुना ज्यादा तेज भागेगी, यानी लगभग 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसको कहते हैं हाइपरलूप या सुपरसोनिक स्पीड। उतनी स्पीड से स्टील वैक्यूम ट्यूब में वो ट्रेन दौड़ेगी। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि हवाई जहाज में जो यात्रा करी जाती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा ये सुरक्षित होगी और ये खर्चीली भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी के विषय में लिखा है। तो 3 बातें हमने देखी और इसका हम आगे पढ़ेंगे। इसका नहीं, प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य है 1 अध्याय का 7 वचन।
1 अध्याय का 7 वचन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ, देखिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जब यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया, तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जिंदा हो गया और 40 दिन के बाद उठा लिया गया और फिर से इस धरती पर आने वाला है। अगर हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय में पढ़ें, उधर 9 से 11, जब यीशु को उठाया गया, यीशु जब स्वर्ग में उठाए गए उस वक्त की घटना लिखी है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 9 से 11 वचन में उधर लिखा है, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। यानी उस वक्त जब यीशु उठाया गया, गलील के कुछ लोगों ने उसको उठाए जाते हुए देखा, हर आंख ने नहीं देखा। उधर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा, परंतु जब वो वापिस आ रहा है ना, लिखा है हर आंख उसे देखेगी। तो जब हम दुनिया को देखते हैं राउंड द ग्लोब, अलग अलग टाइम जोन है, इंडिया में दिन है, अमेरिका में रात है, तो इधर सवाल उठता है कि जब यीशु बादलों पर आएगा, हर आंख उसे कैसे देखेगी? एक साइड में दिन है तो दूसरी साइड में क्या है? नाइट है। तो हर आंख कैसे देखेगी उसको? कैसे संभव होगा? यह संभव होगा किस तकनीक से? किस तकनीक से होगा? जैसे आज हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, और आपने सुना होगा क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल सब लोग, क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है? डाटा माइनिंग सारी उसी में कर रहे हैं। अपने मोबाइल का, डिवाइस का जो डाटा है उधर क्लाउड में सेव करते हैं। तो आने वाले टाइम में जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, जब प्रगट में उसका द्वितीय आगमन है, प्रगट में, अभी तो गुप्त में आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए, परंतु उसके 7 साल बाद फिर प्रगट में आएगा, तो हर आंख उसे देखेगी। हर एक आंख कैसे देख पाएगी? यानी जो सीधे सामने है वो तो दिन है, जहां पर वो तो खुली आंखों से देखेंगे, लेकिन जहां रात है वो भी कैसे देख पाएंगे उसको? वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और इसका 11 का 9 पढ़े हम, 11 का 9, प्रकाशित वाक्य 11 का 9। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। हाँ, इधर 2 व्यक्तियों का जिक्र है, मूसा और एलिया करके, जिनको मार दिया जाएगा। और इधर लिखा है, पढ़ें 9 वचन दोबारा, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। कितने दिन तक देखते रहेंगे? 3.5 दिनों तक उनकी लाश को देखते रहेंगे। अगर हम यीशु मसीह की मृत्यु को देखें, जब क्रूस पर प्रभु ने प्राण दिया, तो उधर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही उसको देखा, सारी दुनिया के लोगों ने नहीं देखा। परंतु जो उस क्रूस पर चढ़ाए जाते समय जो उधर लोग थे उन्होंने ही देखा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लोगों ने उस वक्त थोड़ी देखा उनको, क्योंकि ये तो इजराइल की घटना थी। भारत में कैसे पता चला? कब पता चला? जब यीशु मसीह का एक चेला थोमा
इंडिया में आया, उसने बताया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया है, तब भारत के लोगों को मालूम पड़ा। यानी सबको मालूम नहीं पड़ा उस वक्त, आज से 2000 साल पहले। यानी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं कि सब लोगों, सब कुलों, सब भाषाओं, सब जातियों के लोग, सब देशों के लोग देख सकें। परंतु ये टाइम आ रहा है कि इन दो व्यक्तियों को, इनको जब मारा जाएगा, यरूशलेम के चौक में जब इनकी लाशें पड़ी रहेंगी, तो इनको पूरी दुनिया के लोग 3.5 दिनों तक लाइव देखेंगे। ये कैसे होगा? जैसे आज हम क्रिकेट या बाकी गेम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, है ना। गेम हो रहा है दुनिया में, दुनिया के किसी और देश में, लेकिन हम इधर बैठकर क्या करते हैं, उसको लाइव देखते हैं। वैसे ही इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो उनकी लाशों का भी क्या होगा, कितने दिन तक? 3.5 दिन तक लाइव होगा, लाइव प्रसारण होगा। कब लिखा गया? लिखा कब गया? आज से 1900 से भी ज्यादा साल पहले ये बात लिखी गई। उस वक्त कौन सोच सकता था कि लाइव टेलीकास्ट भी कोई तकनीक आएगी। यानी हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के वचन में कितना सटीक भविष्यवाणी की गई है और कैसे ज्यों का त्यों वो पूरी हो रही है। और इसका प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 से 18 भी पढ़ें, 16 से 18। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हाँ, यानी ये घटना कब की है? इधर लिखा है सब लोगों को एक छाप कराई जाएगी, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे धनी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे दास हो, सबके दाहिने हाथ पर या तो माथे पर। दाहिना हाथ यदि नहीं है, किसी का कटा हुआ है, तो माथे पर एक एक क्या करवा दी? छाप करवा दी। और इस छाप के बिना कोई लेन देन कर नहीं पाएगा। और ये छाप वास्तव में क्या है? इधर लिखा है ये उस पशु का नाम है। और इधर क्या भी लिखा है? ये मनुष्य का अंक है। यानी हर एक व्यक्ति के हाथ में ये होगा। विरोधी मसीह के शासनकाल में जब 7 साल का महाक्लेश धरती पर होगा, वो 7 साल के लिए मसीह विरोधी राज्य करेगा। पहले 3.5 साल शांति, अगले 3.5 साल उस वक्त ये चिप हर एक हाथ में लगाई जाएगी, हर एक हाथ में लगाई जाएगी। लेकिन यदि हम आज से करीब 20 साल पहले जाकर देखें या 30 साल पहले जाकर देखें, तो ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज तो ये टेक्नोलॉजी के लिए पूरा जाल बिछ चुका है। यानी जैसे ट्रेन की पटरी बिछाई जाती है ट्रेन दौड़ाने के लिए, वैसे ही सारी पटरियां बिछा दी गई हैं, बस ट्रेन आकर दौड़ने की जरूरत है। ये टेक्नोलॉजी आने के लिए सारा सिस्टम तैयार हो चुका है, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। चाहे हम अपना आधार कार्ड देख लें, हमारे हिंदुस्तान में आधार कार्ड है, और इस एक डॉक्यूमेंट से बाकी सारे डॉक्यूमेंट लिंक कर दिए गए हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इस आधार कार्ड से जोड़ दिए गए हैं। यानी यदि एक व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करना है, ब्लैकलिस्ट का मतलब सपोज करो कोई आतंकवादी घोषित कर दिया गया या कोई देशद्रोही घोषित कर दिया गया, तो कंप्यूटर में जाकर सिर्फ क्या करना है, उसके आधार कार्ड के आगे उसको ब्लॉक करना है। अगर वो ब्लॉक हो गया तो उसके सारे लेन देन क्या हो जाएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट में भी आधार कार्ड है,
फोन में भी आधार कार्ड है, हर एक चीज में आधार कार्ड लिंक है। अगर एक चीज ब्लॉक हो गई तो वो व्यक्ति लेन देन कर, आने वाला टाइम कितना दूर है, ये जिस टाइम के विषय में लिखा है ज्यादा दूर नहीं है, जब ये चिप हर एक हाथ में लगेगी। अभी तो आधार कार्ड एक कार्ड है जो खो सकता है, जो फट सकता है, परंतु एक चिप आ जाएगी एक चावल के दाने के बराबर, जो किधर लग जाएगी, हाथ में लग जाएगी, जो खो नहीं सकेगी, जो चुराई भी नहीं जा सकेगी, जो निकाली भी नहीं जा सकेगी, जहां से डाटा भी नहीं चोरी किया जा सकेगा, पैसा भी चोरी नहीं किया जा सकेगा। यानी ऐसी चिप जो आने वाले टाइम में लगने जा रही है, करीब 1900 साल से भी पहले, उसके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। और आगे पढ़े हम होशे 12:1, होशिया 12:1। होशिया 12:1। एफ्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। हाँ, इधर हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद में फर्क है। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो उधर लिखा है एफ्रेम फीडeth ऑन विंड एंड फॉलोवेथ आफ्टर द ईस्ट विंड। यानी एफ्रेम किस पर गुजारा कर रहा है? विंड यानी हवा पर। एफ्रेम का गुजारा किस पर हो रहा है? हवा पर गुजारा कर रहा है। और फॉलोवेथ आफ्टर द ईस्ट विंड, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ रहा है। पूर्वी हवा, तो ये हवा क्या चीज है? अगर हम देखें तो ये किसके विषय में लिखा है? ये वचन ये ऐसी तकनीक के विषय में लिखा है जिस तकनीक के द्वारा, इधर लिखा है वो उस पर क्या कर रहा है? उस पर, उसके द्वारा उसका गुजारा हो रहा है। एफ्रेम फीड्स ऑन विंड एंड फॉलोस आफ्टर द ईस्ट विंड। यानी एफ्रेम का गुजारा हवा के द्वारा हो रहा है। अब आप देखो, हवा खाने से किसका गुजारा हो जाएगा? किसी का गुजारा हो जाएगा क्या हवा खाने से? इधर लिखा है कि हवा खाकर गुजारा कर रहा है और पूर्वी हवा के पीछे वो भाग रहा है। तो ये हवा, ये कौन सी तकनीक है? अगर हम देखें तो विंड एनर्जी भी है, और हवा में और कौन कौन सी तकनीक आ गई? आजकल वाईफाई है, 4G तकनीक है, 5G तकनीक है, इंटरनेट है। ये सारा कैसे चल रहा है? हवा के द्वारा ही चल रहा है। और इस तकनीक ने दुनिया के असंख्य लोगों को रोजगार दे रखा है। यानी उनकी रोजी रोटी इसी पे निर्भर है। क्या खा रहे हैं? ये हवा खा रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी और वाईफाई टेक्नोलॉजी। अगर 4G को देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको डेवलप किया था, यानी वेस्टर्न। परंतु 5G को देखें तो कौन लेकर आया है? चाइना। चाइना ने सबसे पहले डेवलप किया है। चाइना एक पूर्वी देश है। बाइबल में जो दिशाओं की बात लिखी है वो कहां से देखी जाती हैं? यरूशलेम से, इस्राइल से। इस्राइल के पूर्व देश में कौन है? चाइना। तो पूर्व, इधर लिखा है वो पूर्वी हवा के पीछे भाग रहा है। यह ऐसा लिखा ना, पूर्वी हवा के पीछे भाग रहा है। यानी ये चाइना जो 5G टेक्नोलॉजी लेकर आया, सोच भी नहीं सकता होगा कोई कि कोई हवा पे क्या करेगा गुजारा, हवा खाकर गुजारा करेगा। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट तरीके से उस तकनीक के विषय में बता रहा है। और इसका, और इससे आगे पढ़ें उसका प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 4। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 4, 7 का 1 से 4। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे
ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के साथ के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पुरुष पर मोहर दी गई। हाँ, 1,44,000 पर मोहर दी गई। तो इधर जो बात लिखी है, ये 4 वचनों में जो हमने पढ़ा, इधर लिखा पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, और वो पृथ्वी की चारों तरफ की हवाओं को क्या करे हुए थे? वो रोक रखा था उन्होंने। किसको रोक रखा था? हवा को रोक रखा था। क्यों रोक रखा था? ताकि पृथ्वी पर या समुद्र में या किसी पेड़ पर क्या ना चले? हवा ना चले। ये क्या चीज है भाई? हवा ना चले। कहां ना चले? धरती पर, समुद्र में और पेड़ पर। क्यों ना चले? क्योंकि क्या करना है? 1,44,000 लोगों को, जो परमेश्वर के दास हैं, मोहर लगाना है। तो ये हवा मैंने बताया क्या है? ये है वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वाईफाई, 4G, 5G और आने वाले टाइम में जो आ रही हैं और भी तेज। और एक अभी धरती में देखें तो सब जगह, लगभग सब जगह क्या है? ये इंटरनेट की व्यवस्था है। और आने वाले 7 साल के महाक्लेश में जो शासक होगा, विरोधी मसीह, वो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, हर एक व्यक्ति को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे में इधर ये 1,44,000 लोगों को सील कैसे किया जाएगा? कैसे उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगेगी? यानी ये 4 स्वर्गदूत क्या रोक कर खड़े हैं? ये इंटरनेट को रोक कर खड़े हैं, ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिसको क्या कहा गया? आजकल क्या कहा जाता है? नॉट रीचेबल एरिया। कई बार फोन मिलाते हैं तो वो आता है ना, नॉट रीचेबल। नॉट रीचेबल आता है। तो नॉट रीचेबल क्यों है? जहां पर वो व्यक्ति है, वो फोन है, वहां पर नेट की सुविधा नहीं है, वहां पे कोई टावर नजदीक में नहीं है, सिग्नल नहीं है उस एरिया में। तो ये चारों स्वर्गदूत धरती के चारों कोनों पर खड़ा होकर कर क्या रहे हैं? ये नेट रोक रहे हैं। और इधर लिखा है वो चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। पृथ्वी मतलब सूखी भूमि। सूखी भूमि पर अब हम देखें तो कितनी केबलें वगैरह बिछाई गई हैं इंटरनेट की। और इसके अलावा समुद्र में देखें तो समुद्र में भी क्या बिछाई गई हैं? केबलें बिछाई गई हैं, जिससे दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचता है। और इधर पेड़ जो लिखा है, पेड़ कौन सा पेड़ है? ये पत्ते वाला पेड़ नहीं है, बल्कि टावर की बात है, जिसके द्वारा इंटरनेट सिग्नल दूर दूर तक पहुंचता है। तो इधर जो लिखा है वो चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी पर, समुद्र पर और पेड़ पर क्या ना चले? हवा ना चले। यानी वो नेट को ऐसा बंद कर देंगे, ऐसा वातावरण बनाएंगे कि नॉट रीचेबल एरिया रहे, ताकि उस जगह में 1,44,000 को उधर उनको तैयार किया जाए, उन पर उनको मोहर लगाई जाए। यानी देखो कितना टेक्नोलॉजी के विषय में परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बताता है। और आगे हम पढ़ें ओबद्या, उसका 4 वचन हम पढ़ें। ओबद्या का 4 वचन, पुराने नियम में ओबद्या नबी की बुक है, उसका 4 वचन।
परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। हाँ, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। किसको कह रहा है? परमेश्वर। उकाब को नहीं कह रहा, बल्कि इंसान को कह रहा। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। हाँ, वर्ण तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। हाँ, तारागण के बीच चाहे तूने अपना घोंसला बना लिया हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, परमेश्वर कह रहा है। हाँ, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। यानी पर तो कहता है तू चाहे उकाब के समान। उकाब एक ऐसा पक्षी है, ईगल इंग्लिश में लिखा है, ईगल यानी बाज भी कह देते हैं। ये उकाब बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। परमेश्वर इंसान को कह रहा है चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, मैं तुझे जमीन पर ले आऊंगा। उकाब के समान ऊंचा उड़ने का मतलब, इंसान कैसे उकाब के समान ऊंचा उड़ता है? पंख तो है नहीं। आज के समय में जो फाइटर जेट हैं, जो फाइटर प्लेन है, इंसान उन जहाजों में जो उड़ता है, परमेश्वर कह रहा तू चाहे कितना भी अपने आप को ऊंचा कर ले। और आज के समय में देखें तो ये एक आम हथियार हो गया है। फाइटर जेट एक आम हथियार हो गया है। और जिस देश के पास जितने फाइटर प्लेन हैं या जितने ज्यादा हथियार हैं, उतना उसको शक्तिशाली माना जाता है। परमेश्वर कह रहा तू चाहे कितने भी फाइटर प्लेन इकट्ठा कर ले, तुझे जमीन पर लेकर आऊंगा। और इधर आगे लिखा है वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। तो इंसान ये तारों के बीच में घोंसला कैसे बनाएगा? या बना लिया है? बनाएगा या बना लिया है? बना लिया है। कौन सा घोंसला है? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कहां बना रखा है घोंसला? अंतरिक्ष में घोंसला बना रखा है। इंसान ने अंतरिक्ष में क्या बना रखा है? जब ये बाइबल लिखी गई तब नहीं बना रखा था, लेकिन ये किसके बारे में लिखा है? ये इसी घोंसले के बारे में लिखा है जो इंसान ने अंतरिक्ष में बना रखा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। परमेश्वर कहता है तू उस घोंसले को भी मैं क्या करूंगा? नीचे गिराऊंगा। पहले से बोल रखा है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किधर आएगा? किधर आएगा? नीचे गिराया जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर पर कहता है। और फिर और थोड़ा आगे पढ़े हम, जकरिया 14 का 12, जकरिया 14 अध्याय उसका 12 वचन। जल्दी से 2 बातें और देखकर हम प्रार्थना करेंगे। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, हाँ, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। और उनकी आंखें हाँ, अपने गोलकों में सड़ जाएंगी। उनकी आंखें गोलकों में सड़ जाएंगी। और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। खड़े खड़े ही हो जाएगा। आंखें सड़ जाएंगी, जीभ सड़ जाएगी, मांस खड़े खड़े सड़ जाएगा। कैसे सड़ेगा? आने वाले 7 साल के महाक्लेश में विश्व युद्ध होने जा रहा है। तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, जहां पे वो हथियार चलेंगे जो अब तक चले नहीं होंगे। कितने हथियार आ गए? केमिकल हथियार और बायो वेपन आ गए। अब तो परमाणु बम तो बहुत पुराना हो गया यार। जब ये चलेंगे, अभी रसिया हम देख रहे हैं पिछले दिनों से कितना तैयार हो रहा है, रसिया में और नाटो में कैसे ठनी हुई है। तो तीसरा विश्व युद्ध होने के कगार पर है। दुनिया में परिस्थितियां ऐसे बन रही हैं। साउथ चाइना सी में चाहे देख लो, चाइना का ताइवान से चाहे देख लो, चाइना का अमेरिका से देख लो, रसिया का नाटो से देख लो, तो हर एक जगह कितना टेंशन है। दुनिया खतरे में है। कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। और ये तीसरा विश्व युद्ध
जब तक कलीसिया धरती पर है तब तक तो नहीं होगा, परंतु 7 साल के महाक्लेश में ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिधर लिखा है इंसान का खड़े खड़े मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। ऐसे हथियार चलेंगे। और एक वचन जकरिया 12:6 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जकरिया 12:6। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है। अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। देखिए इधर लिखा है, उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है। यानी वो दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। ये कौन सी तकनीक की बात हो रही है इधर? ये जो इधर अंगीठी और पूलों में जलती हुई मशाल की बात हो रही है, ये है वर्तमान समय की मिसाइल टेक्नोलॉजी। अभी पीछे जब हमास ने इस्राइल पर हमला किया, कितने सारे वो रॉकेट उन्होंने दागे, कितने हजारों रॉकेट दागे, तब हमने देखा किस प्रकार इस्राइल का वो जो रक्षा प्रणाली है आयरन डोम, उसने कितनों को हवा में ही मार गिराया। और आज मिसाइल देखें, लगभग दुनिया के हर एक देश के पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इधर इस्राइल की टेक्नोलॉजी के बारे में प्रभु कह रहा है, मैं यहूदा के यानी इस्राइल के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा। मतलब उनको कैसा बना देगा परमेश्वर? जैसे जलती हुई मशाल हो। यानी आज यदि हम देखें, इस्राइल रात के समय में अक्सर सीरिया पर हमले करता है। क्यों हमले करता है? ताकि ईरान उधर घुसपैठ ना करे। आए दिन उसके जहाज उधर वो गिराते हैं। तो ये जो बातें हमने पढ़ी, ये सारी की सारी बातें परमेश्वर का वचन आज नहीं लिखा गया। अब जब ये टेक्नोलॉजी आई है, अब नहीं लिखा गया ये वचन। ये वचन 1500 BC से लेकर 100 AD तक उस बीच में लिखा गया है। यानी 100 AD को भी अगर हम लगाएं तो आज से 1900 साल पहले, जब कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी। चाहे हाईवे हो, चाहे हेडलाइट हो गाड़ियों की, चाहे ये हमने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पढ़ा, चाहे हवाई जहाज फाइटर जेट पढ़े, चाहे हमने मिसाइलें पढ़ी, चाहे और बाकी बातें जो हमने देखी, एक एक बात परमेश्वर के वचन में साफ और स्पष्ट तरीके से, खासकर ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट और आने वाले टाइम में भी जो आ रहा है हाइपर लूप जो ट्रेन आ रही है, परमेश्वर का वचन पहले से ही उसके बारे में हमें स्पष्ट करता है। तो जब ये वचन मेरे और आपके हाथ में है, हमें इस वचन को कितना सीरियसली लेना चाहिए। ये आउटडेटेड किताब नहीं है, बल्कि इसमें लिखी एक मात्रा भी, यानी एक बिंदु भी, मतलब उसका एक छोटी से छोटी बात भी ये व्यर्थ में नहीं है। एक एक में वजन है, एक एक समय पर पूरा हो रही है और होगी। लगभग 90% भविष्यवाणियां बाइबल की पूरी हो चुकी हैं। जो 10% के करीब बची हैं वो आने वाले टाइम में पूरा होने जा रही हैं। जब दुनिया का इतिहास हम देखते हैं, वर्तमान को हम देखते हैं, तो भविष्य के बारे में भी हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि वैसा ही होगा जैसा बाइबल में लिखा है। दुनिया की एक ही किताब है, एक ही किताब है जिसमें जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है, और जब परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है तो आइए हम इसको सीरियसली लें। इन दिनों में हम इसको पूरे मन से सीखें, परमेश्वर के आत्मा से
इसको सीखें, परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर का आत्मा हमें खोल कर दे। मैंने तो ये कुछ बातें बताई और कितनी सारी बातें इसमें भरी पड़ी हैं जो परमेश्वर का आत्मा हमें खोल कर देने के लिए तैयार है। बस हमारा मन होना चाहिए। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें ताकि इन दिनों में इस वचन में हम खड़े हो सकें। ये वचन ही है जो हमारा आगे का रास्ता तय करेगा। ये वचन ही है जो हमारे मार्ग को उजियाला करके देता है। ये वचन ही है जो हमें दिलेरी देता है। ये वचन ही है जो हमारी आंखों को खोलता है। ये वचन ही है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है। इसलिए आइए इस वचन से हम प्रेम करें, इस किताब को हम पढ़ें, इसको समझें और इसमें चलें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु, जो बातें हमने आपके वचन के द्वारा अध्ययन करी हैं प्रभु, स्पष्ट प्रमाण देती हैं कि आपके वचन में हजारों साल पहले जो लिखा गया प्रभु वो पूरा हो रहा है। और बाकी बची हुई बातें भी आने वाले टाइम में जब पूरी होने जा रही हैं प्रभु, हमें और इस वचन के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए, सिंसियर होने के लिए आप मदद करें प्रभु, ताकि हम में से कोई भी व्यक्ति इस वचन को हाथ में लेकर लापरवाही ना करे, क्योंकि हमारा न्याय इस वचन के अनुसार होगा। ये वचन किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने, बल्कि हर एक के लिए आशीष ही का कारण बने। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आपके हाथ में हम अपने सब भाई बहनों को, अपने जीवनों को सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।